पुणे के अंदर शनिवार वाड़ा में कुछ औरतों ने नमाज पढ़ी, इसलिए बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट माज मंगलवेड़े। और जहां जहां जाकर मुसलमानों से पूछा गया कि औरतें किस लिए नमाज पढ़ रही है, तो उनका यह कहना था कि वो उन औरतों को पैसे देकर वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया ताकि तनाव का माहौल पैदा हो सके। मेरा एक सवाल हर एक मुसलमान से है जो अपने आप को ईमान वाला समझता है। अगर औरत कहीं पर बाहर जाती है और जब नमाज का वक्त होता है तो वो औरत कहां जाकर नमाज पढ़ेगी? क्या इसका ख्याल आप कभी नहीं किया है? आप अपने घर के मुस्तूरात को बाहर फिरने के लिए लेकर जाते हो, कहीं पर वो काम के लिए चली जाती है, वहां पर नमाज पढ़ने का कोई जगह नहीं मिलती, तो वो औरतें किधर जाकर नमाज पढ़ेगी? क्या आया आपने कभी सोचा है? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती। ये याद रखना। अगर नहीं आपको यकीन आता तो जाकर हदीस खोल के देख लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस पाक का मफहूम है कि और मोमिना औरतों को मस्जिद से आने से मत रोको। अरे आप किस जमाने में जी रहे हो? आप करोड़ों की मस्जिद बनाते हो, करोड़ों की मस्जिद बनाकर वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लेकिन एक फ्लोर औरतों के लिए नमाज आप खोल नहीं सकते। ये आप किस दिन की बात कर रहे हो? अरे असल दिन तो कुरान और हदीस में है, आपके फिरकावारियत में नहीं। ये याद रखना। मैं ना ही किसी के हक में बोलना और ना ही किसी के विरोध में बोलना, मैं तो सिर्फ हक की बात करूंगा। ये चीज याद रखना। अरे आज के जमाने में तो औरतें मस्जिद में जाकर दिन सीखेगी तो अपने ईमान की हिफाजत करेगी। आप यही मत समझना कि घर की औरतें बुर्का पहनने तो दीन आ गया। दीन ये नहीं है, इस्लाम 5 चीजों पर है: कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। और औरतें बुर्का पहनकर नमाज का एहतमाम नहीं कर रही, और जो औरतें एहतमाम कर रही है उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। और मेरा सवाल उन लोगों से है कि हमारे संविधान ने हर एक भारत के नागरिक को धार्मिक आजादी दी गई है। अगर आप आर्टिकल 24 देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी का स्वातंत्र्य दिया गया है। क्या ये चीज वहां के जो कोई भी इसके विरोध मोर्चा कर रहे हैं, क्या उनको बात पता नहीं? अगर ये वीडियो हक लगे तो हर एक तक शेयर करना और औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोलना, ये मेरा आजिज़ाना गुजारिश है। याद रखना, क़यामत से पहले पहले दिन उसी तरह से आएगा जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, और उस जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। जय हिंद।